हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और इस क्लास में देखेंगे एसबीए को, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। एसबीए हम ये समझेंगे कि एसबीए कैसे है। जो हमारा ओल्ड एग्जामिनेशन या कि असेसमेंट का पैटर्न था वो क्या था, फिर सीबीएसई ने सीसीई को कंडक्ट करके किस प्रकार के चेंजेस किए 2009 और 2010 में, और ओवरऑल अपनी ये क्लास पूरी सेंट्रिक रहेगी स्कूल बेस्ड असेसमेंट में, क्योंकि हम केवल इस क्लास में ये जानना चाहते हैं कि एसबीए क्या है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एसबीए का फुल फॉर्म होता है स्कूल, एस फॉर स्कूल, बी फॉर बेस्ड, ए फॉर असेसमेंट। इसको यदि हिंदी में डिस्कस करना चाहते हो तो बड़ा सिंपल है, विद्यालय आधारित या स्कूल आधारित असेसमेंट का मतलब होता है निरीक्षण, परीक्षण, मूल्यांकन। आप जो रखना चाहे वैसे मूल्यांकन के लिए अधिकांश इवैल्यूएशन शब्द अंग्रेजी का यूज किया जाता है। तो स्कूल आधारित परीक्षा, निरीक्षण, परीक्षण, आप निरीक्षण लिख लेते हैं, निरीक्षण। तो जो भी आपको ये समझ में आए, एक्चुअली है क्या ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये बड़ा अच्छा सी नई टर्म जुड़ी है। जब से एजुकेशन के पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म होते गए तब ये नया कॉन्सेप्ट आया है। तो इसको यदि डिस्कस करना चाहे एज ए टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे देखिए, जैसे हम टीचर हैं और क्लास में जाएंगे पढ़ाने, इसीलिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक। तो पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये असेसमेंट है, यानी परीक्षण है। और परीक्षण किसका हमेशा किया जाता है? जब देखिए, परीक्षण तीन चीजों का, स्टूडेंट, फिर टीचर, फिर स्कूल, ठीक है। ये तीन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तीन एलिमेंट हमेशा से इन्वॉल्व होते हैं ना। तो एक टीचर ने कितना पढ़ाया और विद्यार्थियों ने कितना सीखा, इसका जब परीक्षण की बात आती है, जब टेस्ट किया जाता है, परीक्षण की बात की जाती है, ये हमारी पहले से ये हिस्ट्री रही है। महाभारत काल से हम देखते हैं कि अर्जुन का भी टेस्ट लिया जाता था। डिफरेंट टाइप के जो स्कूल आश्रम होते थे, वहाँ कहीं न कहीं परीक्षा का एक बहुत पुरानी संस्कृति रही है। और आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ भी परीक्षण डिफरेंट फॉर्मेट में हुए हैं। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे ने क्या पढ़ा और टीचर ने क्या पढ़ाया, इसका हिस्सा पर्टिकुलरली है ना। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, और एजुकेशन सिस्टम में ये सबसे पहले कहाँ पे आया और कैसे आया, इसकी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंट टाइप के रिफॉर्म आए। और रिफॉर्म किस प्रकार से आए, चाहे वो मुदालियर आयोग हो, कोठारी आयोग हो, क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 1975 हो, एजुकेशनल पॉलिसी 1986 हो, या कि एजुकेशन एक्ट 2009 वो 1 अप्रैल 2010 को जो लागू हुआ। ये डिफरेंट टाइप के जैसे ही रिफॉर्म आए, वैसे ही एसबीए यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट सबसे पहले, देखिए, सबसे पहले हांगकांग एक कंट्री है। हमारे इंडिया में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होता है, या कि एचआरडी मिनिस्ट्री पहले बोलते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री जो होती थी, एचआरडी मिनिस्ट्री होती है। वैसे ही हांगकांग में एक अथॉरिटी है जो एजुकेशन के लिए पैरेलल काम करती है। तो सबसे पहले हांगकांग में हांगकांग एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट अथॉरिटी, हांगकांग एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट अथॉरिटी। जैसे हमने देखा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमने बहुत सारे रिफॉर्म लाने के प्रयास किए, बहुत सारी कमेटियां बनाई, चाहे वो मुदालियर कमीशन हो, कोठारी आयोग हो, राधाकृष्णन कमीशन हो, 1975 का क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क हो, 1986 की एजुकेशन पॉलिसी हो, 2009 का एजुकेशन एक्ट हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो, या कि अप्रैल 2010 से उसमें रिफॉर्म, या कि 2019-20 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई, यानी शिक्षा व्यवस्था में हम डिफरेंट टाइप के चेंजेस करते रहे हैं। तो जो एसबीए का कॉन्सेप्ट है, यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले हांगकांग, यदि आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो
चाइना से थोड़े से साउथ में एक कंट्री है हांगकांग। और जैसे हमारे भारत में एजुकेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या कि पर्टिकुलरली एचआरडी मिनिस्ट्री हम पहले बोलते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोलते थे। सेम थिंग हांगकांग में जो एजुकेशन के रिफॉर्म के लिए एक अथॉरिटी है, हांगकांग एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट अथॉरिटी। इन्होंने सबसे पहले एसबीए का यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये हमें जान लेना इंपॉर्टेंट था कि सबसे पहले किस कंट्री में है, हांगकांग में कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल थी इसके लिए, तो हांगकांग एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब ये जानते हैं कि एसबीए एक्चुअली है क्या। इससे पहले हमने ये जान लिया है कि इससे पहले हमने ये बात डिस्कस कर ली है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो भी स्टूडेंट हो, टीचर हो या कि स्कूल हो, स्टूडेंट ने क्या सीखा और टीचर ने क्या सिखाया, इसके जब टेस्ट की बात आती है, जब टेस्ट की या असेसमेंट की बात आती है, असेसमेंट की बात आती है, इसका हिस्सा है एसबीए। यानी हमारी पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे ने, स्टूडेंट ने क्या अधिगम किया और टीचर ने किस प्रकार की विषय वस्तु को कितना डिलीवर कर पाया, इसका परीक्षण, इसका निरीक्षण, इसका टेस्ट होता है एसबीए। अब एसबीए का क्या नेचर होता है, कैसे होता है, तो देखिए हर एक स्कूल में या हर एक एजुकेशन सिस्टम में अपना अपना पैटर्न होता है। जैसे जिस एजुकेशन सिस्टम या जिस पैटर्न में एग्जामिनेशन को मैंने पढ़ाया, शायद आप भी ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम में ऐसे ही एग्जाम के पैटर्न को फॉलो किए हो, तो पूरे वर्ष में हमारा 3 महीने में एक एग्जाम हो जाता था, फिर 6 महीने में हो जाता था, अब फिर एक एनुअल एग्जाम होता था। ऐसा मैंने पैटर्न फॉलो किया। फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2009 में सबसे पहले क्लास 9th में और 2010 में पूरे इंडिया में जो सीसी यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसका पूरा वीडियो है अपने चैनल में, आप देखना चाहें तो बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। बड़े प्यार से, बड़े आसान भाषा में उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो सीसीई कंडक्ट किया, तो ये फॉर्म कुछ दूसरे तरीके से चेंज किया गया। पर यदि हम फोकस करें एसबीए में यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट में, यानी हांगकांग की उस अथॉरिटी ने बेसिकली आइडिया क्या दिया, इसकी बात करें तो एसबीए क्या बोलता है कि स्कूल में बहुत सारी अथॉरिटी, अब देखें जैसे यदि बात इसी पैटर्न की बात कर ले तब एसबीए समझ में आएगा। इस पैटर्न में जब हम बात करते हैं तो त्रैमासिक और छमाही की जो परीक्षाएं होती हैं, तो स्कूल के जो टीचर होते हैं वही पेपर सेट कर देते हैं। पर यदि 10th या कि 12th जो बोर्ड एग्जाम होते थे, वैसे जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं 5th 8th 10th और 12th ऐसे बोर्ड थे। 2010 से शायद इसको खत्म किया गया था पहली बार, ठीक है। तो जो ये बोर्ड के एग्जाम होते हैं ना, तो इसमें क्या है, जो बोर्ड के 10th या 12th के एग्जाम होते हैं, इसको क्या है उस पर्टिकुलर बोर्ड यानी स्टेट का होगा, ये जैसे हिमाचल प्रदेश का होगा तो वहां का पर्टिकुलर बोर्ड, यदि राजस्थान का होगा तो वहां पे अजमेर बोर्ड, जो भी पर्टिकुलर स्टेट का होगा, यूपी का होगा तो वहां पे इलाहाबाद बोर्ड या कि प्रयागराज बोर्ड, किसी पर्टिकुलर स्टेट का होगा। यदि ओवरऑल कंट्री की बात करें तो अधिकांश सीबीएसई कंडक्ट करता है, जो केवीएस के स्कूल होते हैं, यदि कोई भी जो केंद्रीय पाठ्यक्रम को एनसीईआरटी वाले पैटर्न को फॉलो करता है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा पेपर सेट करके आते हैं। पर एसबीए यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट की क्या कोर फिलॉसफी है, ये बोलते हैं कि हमें अपने स्कूल्स को और वहां पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको इतना एम्पावर करना चाहिए, उसमें थोड़े सा विश्वास दिखाने की जरूरत है। यानी शिक्षकों में विश्वास दिखाने की जरूरत है कि वो असेसमेंट को खुद कंडक्ट कर सके अपने स्कूल में, यानी ये बोर्ड के एग्जाम भी टीचर तैयार करे। अब देखिए, जब आज आधुनिक पैटर्न में, आज के युग में मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी में जब बात की जाती है एग्जाम की, टेस्ट की, असेसमेंट की, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, जब हम ये देखते हैं कि जब कोई बात इंडिविजुअल करता है एग्जाम की, टेस्ट की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं कि परीक्षाएं जो हमने दी है, जो हमने एक्सपीरियंस की है। पर किसी भी प्रकार का असेसमेंट, क्योंकि बच्चे का, अब शिक्षा का सर्वांगीण विकास केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उनकी कॉग्निटिव स्किल्स चेक करनी नहीं है, यानी उनके संज्ञान का विकास कितना याद कर लिया, कितना समझ लिया, यही बस टेस्ट करना नहीं है।
जब हमारे एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है, जब हमारे शिक्षा का ऑब्जेक्टिव है बच्चे का, बालक का, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, तो हमारे एग्जाम का भी, हमारे असेसमेंट का भी ध्यान रखिए। हमारे स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी हमारे असेसमेंट का भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो जब स्कूल का, जब हमारे एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है, हमारे एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है बालक का, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, तो हमारे एग्जाम का, हमारे असेसमेंट का, जो भी आप कह लें, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सर्वांगीण विकास। अब वो कब कैसे संभव होगा, वो किस प्रकार से संभव होगा, तो इसमें एसबीए में बहुत सारी बातें की गई है। पहले तो देखिए बातें ये है कि आप जो इवेल्युएशन है ना, जो मूल्यांकन है, जो असेसमेंट है, इसको थोड़े सा विस्तृत कर दिए। जब सीसी की बात हुई तो कम्प्रहेंसिव वर्ड आया था, है ना, जो कम्प्रहेंसिव, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। कम्प्रहेंसिव का मतलब व्यापक। अभी हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम के माध्यम से कॉग्निटिव स्किल्स को चेक कर रहे हैं, पर जब हम स्पोर्ट की एक्टिविटी को, स्पोर्ट की एफिशिएंसी को, उनकी स्टेमिना को, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने लग गए डिफरेंट एक्सपर्ट को बुला के, ठीक। दूसरा, हम म्यूजिक को एक्सपर्ट के माध्यम से इवेल्युएट करने लगे, या कि जो स्टाफ टीचर है वो इवेल्युएट कर सके, उनका एग्जाम न होके उनकी लाइव परफॉर्मेंस और उनकी स्किल्स के आधार पर जब हम असेसमेंट करने लगे। और एसबीए में और 2-3 प्रकार के नए तरीके के, क्रिएटिव तरीके के असेसमेंट का डिस्कशन किया गया, उसको मैं बताता हूँ। एसबीए में यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट में बात की गई है सेल्फ असेसमेंट की। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है खुद से मूल्यांकन, यानी बच्चों में भी विश्वास दिखाना है, यानी बच्चे खुद अपनी गलतियां गेस करें और उनको रेटिफाई करने का, उनको खुद सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि उनको खुद समझ नहीं आता तो अपने पीयर यानी साथ में सहपाठियों से वो चीजों को सॉल्व करने, रिजॉल्व करने का प्रयास करें। यदि वहां भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो टीचर से जाके उन चीजों को, या रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर से जाके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो सेल्फ असेसमेंट की बात करता है एसबीए। इसके बाद क्या करता है, इसके बाद बात करता है एसबीए पीयर असेसमेंट का। पीयर असेसमेंट क्या होता है, पीयर असेसमेंट का मतलब होता है जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनके कुछ ग्रुप बना दो और बच्चे एक दूसरे का असेसमेंट करें, यानी एक दूसरों की गलतियां, एक दूसरों की कमियों को बताएं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करें, उन्हें रेटिफाई करने का प्रयास करें और टीचिंग लर्निंग में थोड़े सा फन आए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोरिंग ना हो। और जो एग्जामिनेशन को साइकोलॉजिकल ट्रामा बना के रखा हम लोगों ने, हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में एग्जाम, टेस्ट, असेसमेंट जो बच्चों के लिए एक ट्रामा है, एक बोझ है, जो मेंटल स्ट्रेस का माहौल है, वो थोड़े से कम हो। जब बच्चे ही एक दूसरे का मूल्यांकन कर रहे होंगे तो एजुकेशन में जो असेसमेंट है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगा, थोड़े सा क्रिएटिव होगा। और दूसरा क्या है, जैसे बोर्ड एग्जाम को फॉलो किया जाता है सीबीएसई द्वारा या कि किसी स्टेट की रिस्पेक्टिव बोर्ड द्वारा, तो ऐसे किया गया कि ना, अब स्कूल आधारित एसबीए, मतलब स्कूल में जो टीचर वो पढ़ा रहे हैं, अब इसकी ऐसा क्यों बोला है, हांगकांग की जो अथॉरिटी है ऐसा क्यों बोले, उन्होंने स्टडी करके देखा कि ऐसा है कि जो वर्ष भर जो टीचर किसी बच्चे को पढ़ा रहा है तो बच्चे का इंटरेस्ट जानता है, बच्चे की स्ट्रेंथ जानता है, बच्चे के वीकनेसेस जानता है, डिफरेंट टाइप से बच्चों को सबसे बेहतर कौन जानता है, उसको पढ़ाने वाला टीचर। तो बच्चा ये जानता है ना कि उसकी वैल्यू को, उसको आंकने के लिए सबसे सही तरीका, सबसे फेयर तरीका क्या होना चाहिए। भाई किसी चीज में वो बेहतर है तो उन चीजों को, और जिन चीजों में कमजोर है उन चीजों को, यानी ओवरऑल जो टीचर वर्ष भर बच्चे को पढ़ा रहा है वो बिल्कुल बेहतर जानेगा, ना कि कोई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कोई बोर्ड यानी मंडल में बैठे हुए कोई व्यक्ति, किसी स्टेट के मंडल में बैठे हुए कुछ विद्वान, नो मैटर वो बहुत सारे विद्वान है, पर बच्चों की जितनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, जितना इमोशनल कनेक्शन उस टीचर का होगा जिन्होंने उनको वर्ष भर पढ़ाया है। तो कभी ऐसे बोर्ड में बैठे हुए बहुत बड़े विद्वान भले न हो, उनका तो नहीं बन पाता।
दूसरा क्या है, ये एक बिल्कुल एजुकेशनल साइकोलॉजी के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित है। बच्चे को एग्जाम को कोई भय नहीं होगा, कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप नहीं होगा बच्चे के अंदर। क्यों? बच्चा बिल्कुल फेमिलियर है अपने टीचर से, उन्होंने वर्ष भर पढ़ाया है, उन्होंने एग्जाम लेगा। बच्चे का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एग्जाम लो, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग असेसमेंट करो। ये बेसिकली कोर फिलॉसफी है एसबीए की। यदि इसको और भी रफ भाषा में और बिल्कुल सरलतम स्वरूप में जानना चाहें तो देखिए, बेसिकली एसबीए के कोर कॉन्सेप्ट है क्या कि जैसे एग्जाम के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडी होती है, वो डिसाइड करती है, वो पेपर सेट करती है, और हम जो वर्ष भर टीचर पढ़ा रहा है, ट्रेडिशनल फॉर्मेट में तो यही चल रहा है ना, जो वर्ष भर टीचर पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनमें न विश्वास करके हम उन ऑर्गेनाइजेशन में, उन बॉडी में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो एसबीए का जो न्यू फॉर्मेट है वो ये बोलता है कि भाई टीचर में विश्वास करना चालू करो, बच्चे खुद अपना असेसमेंट चालू करें, बच्चे एक दूसरे का पीयर असेसमेंट करके चीजों को जानने समझने का प्रयास करें। तो जो एग्जामिनेशन का मेंटल प्रेशर है ये कम हो जाएगा, जो असेसमेंट है वो थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाएगा, और बच्चे को सही इवेल्युएट कर पाएंगे, यानी उसकी वैल्यू को सही तरीके से आंक पाएंगे वो इंडिविजुअल जो उसके साथ पूरा वर्ष रहे हैं, वो टीचर्स, वो स्टाफ जो बच्चे को वर्ष भर पढ़ाए। तो बेसिकली एसबीए की कोर फिलॉसफी यही है। उम्मीद करता हूं कि एसबीए आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरा ओपन है, आप बताएं कि कहां पे समझ में नहीं आया, क्या चीजें ऐसी रह गई जो मैं छोड़ दी। उसके लिए मैं फिलर्स वीडियो या कुछ शॉर्ट्स आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। ये क्लास यहीं तक मिलते हैं एक नेक्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी के नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।